निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। कहते हैं कि किसी का करियर, लाइफ सब कुछ बर्बाद करना हो तो उसे बस इतना डिस्ट्रैक्ट कर दो कि वो अपना गोल, अपने लक्ष्य के रास्ते से इस कदर भटक जाए कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जमाना लग जाए या कभी पहुंच ही ना पाए। दोस्तों, आप तत्काल कोई काम चुनते हो, सोचते हो कि आज तो इसे पूरा कर ही लेंगे, लेकिन जैसे ही करने बैठते हैं बोरियत होने लगती है, दूसरे विचार हावी हो जाती हैं, फिर लगता है ये मुझसे नहीं होगा। तब आप कोई दूसरा काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद पता चलता है कि कोई भी काम आपके द्वारा ठीक से नहीं हो रहा। तब एंजाइटी होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, फिर होता है डिप्रेशन, और ये हर दिन होता है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि आप हर 2 घंटे में कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होते हो और उसे 23 मिनट और 15 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। आप इतने समय हर 2 घंटे में बर्बाद कर रहे हो। ग्लोरिया मार्क अपनी रिसर्च में कहती हैं कि जब आप कोई काम बड़े ध्यान से कर रहे थे और उसी बीच डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो एवरेज स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल को अपनी फोकस और एफिशिएंसी अचीव करने में 23 मिनट और 15 सेकंड लगती है। मतलब जब हम 5 मिनट के लिए ट्विटर, इंस्टा या फेसबुक चेक करते हैं तो हम 5 मिनट नहीं बल्कि 28 मिनट वेस्ट कर देते हैं। एक रिसर्च में देखा गया कि 68% वर्किंग प्रोफेशनल 1 घंटे में औसतन 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब कि वो बेवजह एक ऐप से दूसरे ऐप खोलते हैं, यानी हर 6 मिनट में अपनी कंसंट्रेशन भंग करते हैं, और उसकी कीमत केवल आपकी काम या पढ़ाई पर नहीं हो रही। यानी डिस्ट्रैक्शन का असर केवल आपके काम पर नहीं होता बल्कि ये आपकी हाई पोटेंशियल एनर्जी चूस लेती है और ये हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्च में 44% स्टूडेंट कहते हैं डिस्ट्रैक्शन के कारण कभी संतुष्टि महसूस नहीं होती। दिन भर बेचैनी सी रहती है, ऐसा लगता है जैसा दिन समय निकलता जा रहा है और कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, ये तो रही प्रॉब्लम्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली है क्या और हमें इससे कैसे निपटना है। अगर हम डिस्ट्रैक्शन शब्द का ओरिजिन देखें तो हमें काफी उपयोगी डेफिनेशन मिलती है। लैटिन में शब्द है ट्राहेर, जिसका मतलब है खींचना या घसीटना, और डिस का मतलब है अलग, दूर या उल्टा। जो व्यक्ति, वस्तु या विचार आपको अपने रास्ते से, काम से, अपने लक्ष्य से खींचकर, घसीटकर दूर या उल्टा ले जाता है उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। बड़े बड़े मैच्योर कामयाब लोग, बिजनेसमैन और अफसर भी ये बात नहीं पहचानते कि उनके प्रोसेस में, जीवन में कितना डिस्ट्रैक्शन है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करता हूँ। जो भी चीज, व्यक्ति या विचार आपको आपके लक्ष्य से, आपके काम से खींचकर, घसीटकर दूर या उल्टा ले जाए वो डिस्ट्रैक्शन है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन शैली में से डिस्ट्रैक्शन एक एक कर कम करते जाएं तो बचेगा सिर्फ प्योर कंसंट्रेशन। अब सवाल आता है कि हम अपने काम में फोकस कैसे बढ़ाएं और डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें। प्लेयर्स लिखते समय, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट परफॉर्म करते समय और एक राइटर लिखते समय फ्लो या जोन में आ जाते हैं। दोस्तों, फ्लो के ऊपर डिटेल्ड और बेहतरीन वीडियो बनाई है, नहीं देखी तो लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्लो वो मानसिक स्थिति है जहां आपकी फोकस, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी एफर्टलेस हो जाती है। ग्लोरिया मार्क अपनी रिसर्च में कहती हैं कि प्रॉब्लम केवल हमारे काम या फ्लो के बीच आने वाले डिस्ट्रैक्शन का नहीं, बल्कि लोग डिस्ट्रैक्शन के कारण कभी फ्लो में नहीं आ पाते। ये बहुत गंभीर समस्या है। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप में लियोनेल मेसी या विराट कोहली जितना टैलेंट है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप कभी ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। वैसे में ना आपकी स्किल इम्प्रूव होगी और ना ही कोई काम सीख पाओगे। डिस्ट्रैक्शन के कारण सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं वो कभी अपनी फुल पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं कर पाते। खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने का, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को 10 गुना तक बढ़ाने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में हम अपनी काम
काम पर फोकस कर पाए, जिसके लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग लंबे समय तक थके नहीं। पोमोडोरो टेक्निक का पहला स्टेप ही सबसे इम्पोर्टेंट है और ये काफी हद तक हमारा सक्सेस भी तय करेगा। पहला स्टेप, आपको आज जो भी काम या टारगेट पूरा करना है उसे प्रायोरिटी वाइज छोटे छोटे टास्क या मॉड्यूल में डिवाइड कर लीजिए। ये टास्क आपको अगले 25 मिनट के इंटरवल में अचीव करने हैं। आपका जजमेंट बढ़िया होना चाहिए, जिससे कि टास्क ना बहुत ज्यादा कठिन हो और ना ही बहुत ज्यादा आसान। स्टेप 2, 25 मिनट का टाइमर लगाइए। एंड्रॉइड, iOS और पीसी पर बहुत सारे पोमोडोरो ऐप उपलब्ध हैं। मैं कौन सा यूज करता हूँ आगे देखते हैं। 25 मिनट सिर्फ अपना काम कीजिए। अपना पूरा फोकस उस स्पेसिफिक टास्क पर होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना एनवायरनमेंट पहले ही ठीक कर लें। जैसे अगर आप टेबल पर स्टडी कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली वो सारी चीजें टेबल से हटा दीजिए। सिर्फ वो चीजें सामने रखिए जो उस काम को करने के लिए जरूरी है, जिससे कि काम के बीच उठकर कहीं और ना जाना पड़े। 25 मिनट खत्म होने के बाद 5 से 7 मिनट का ब्रेक जरूर लें और याद रखें कि ब्रेक के वक्त सोशल मीडिया, फोन कॉल्स या गेमिंग से दूर रहें और ब्रेक खत्म होते ही अगला 25 मिनट फिर से शुरू करें। ऐसी 4 साइकिल से एक पोमोडोरो कंप्लीट होती है। एक पोमोडोरो खत्म होने के बाद 20 से 30 मिनट का ब्रेक जरूर लें। कुछ चीजें हैं जिसे ध्यान देने से आपकी फोकस और कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाती है, जिसे मैंने खुद यूज किया है। जैसे हर 25 मिनट बाद ब्रेक लेना जरूरी है, चाहे वो 4 या 5 मिनट की ही क्यों ना हो। आप अपनी कुर्सी पर आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं। इससे आप अगले 25 मिनट में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। फ्लेक्सिबल टाइमिंग इम्प्रूव योर मोटिवेशन। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत कठिन है या दिमाग थका देने वाला है, तब आप टाइमर 25 मिनट से कम करके 20 या 15 मिनट की साइकिल भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल, हमारा उद्देश्य खुद को थकाना नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। मेक बैचेस। जो एक जैसे ही काम है, उन्हें एक पोमोडोरो के साथ करने में एफिशिएंसी बढ़ती है। हम जल्दी सीखते हैं। जैसे सुबह के समय मैं लर्निंग और क्रिएटिव काम करना पसंद करता हूँ और लंच के बाद कम्युनिकेशन और बाकी दूसरे काम। पोमोडोरो टेक्निक के 2 बड़े फायदे हैं। इससे आप अपना कंसंट्रेशन और विल पावर आसानी से बढ़ा सकते हैं। काम के प्रति स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन कम होता है। लगातार कई महीने पोमोडोरो यूज करने के बाद मैंने पाया कि जिस प्रोजेक्ट में मुझे 50 घंटे तक लगते थे, उससे मैं लगभग 25 घंटे में पूरा कर लेता हूँ। फोकस बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक काफी मददगार है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से दिमाग बहुत जल्दी फोकस में आ जाता है। म्यूजिक के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जब आप डीप वर्क में होते हैं तो कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कितना समय हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सही जा रहे हैं। अगर आप पोमोडोरो साइकिल में डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं तो गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल यूज कीजिए। ये होता क्या है? इससे हम अपनी स्किल को अपने काम या टास्क से बैलेंस करते हैं। अगर आपका टारगेट या काम आपके स्किल से ज़्यादा आसान है तो आप जल्द ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा कठिन है तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसीलिए इसे बैलेंस रखना जरूरी है और 25 मिनट में इसे अचीव करने की पूरी कोशिश करना है। इससे आपको फ्लो में आने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 मिनट में 10 पेज पढ़ सकते हो तो इस बार 12 पेज पढ़ने की कोशिश करो। अब अगला सवाल आता है कि हमें दिन में कितनी पोमोडोरो साइकिल करना चाहिए। इसका मोटिवेशनल जवाब होगा बिग रिजल्ट्स रिक्वायर बिग एम्बिशन एंड एफर्ट। और प्रैक्टिकल जवाब होगा कि अगर आप सच में सीरियस हो तो 14 साइकिल यानी हर दिन फोकस से 6 घंटे काफी होंगे। ऐसा करने के लिए आपको कम से कम 8 से 9 घंटा बैठना पड़ेगा। और अगर आप फिर भी साइकिल बढ़ाना चाहते हैं तो समय दीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको सही बैलेंस मिल जाएगा। पर जरूरी बात यह है कि आप हर दिन
कंसिस्टेंट बराबर एफर्ट लगा सकें। मैं प्रोडक्टिविटी चैलेंज टाइमर ऐप यूज करता हूँ। ये दूसरे ऐप की अपेक्षा काफी सिंपल है और फनी है और इसमें कई सारे अचीवमेंट हैं। यहाँ पर आप दिन, हफ्ते या महीने में आपका एवरेज परफॉर्मेंस कैसा रहा ये भी देख सकते हैं। इस ऐप की और एक खास बात है, यहाँ एक बार टाइमर चालू हुआ और आप काम के बीच रुक गए तो टाइमर 0 हो जाता है, जिससे काम के बीच छोड़ने पर बुरा लगता है, आपकी रैंक गिर जाती है। ये चीजें आपको काम में फोकस रहने में मदद करेगी। मेरा ये चैलेंज है कि अगर आप ईमानदारी से हफ्ते का 5 से 6 घंटा एवरेज बना सकें तो आप बहुत जल्दी अपनी लक्ष्य की ओर भागोगे। दोस्तों, अगर आप काम करते वक्त फ्लो में कैसे आए जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाए, फ्लो के ऊपर ये वीडियो नहीं देखी तो यहाँ देख सकते हैं। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक बेहतरीन वीडियो में।